हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेला का माहौल था, पर्व त्यौहार था, वातावरण में उमंग भरा हुआ था, सभी कोई खुश थे। नए नए कपड़े, नए नए वस्त्र। क्या है भाई, तो शिवरात्रि पूजा है, शिव जी की पूजा है। एक आदमी को बोला गया कि तुम अकांतो फूल, शिव जी के पूजा में जंगली फूल होते हैं, जंगली फूल अकांत बोलते हैं उसको, कुछ है ना, जंगली फूल होता है अकांतो फूल, उसको लेकर के आओ। तो वो शिव जी के पूजा के लिए अकांतो फूल लाने चला गया। कुछ दिन के बाद फिर से पूजा आया। इस बार फिर धूमधाम है। क्या है क्या है क्या है, तो सरस्वती पूजा है। अरे सरस्वती जी के लिए गेंदा फूल लेकर के आओ, गेंदा फूल लेकर के आओ। फिर कुछ और आया पूजा, लक्ष्मी पूजा आया, तो लक्ष्मी जी के लिए कमल का फूल लेकर के आओ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विभिन्न पूजा में सभी देवी देवताओं को हिंदू धर्म के अनुसार अलग अलग फूल मालाएं चढ़ाई जाती है। सभी फूल का वैल्यू है, चाहे वो जंगल में खिलने वाला अकांत फूल हो, वो शिव जी के सीने में जाता है। सरस्वती माता हो, उनमें गेंदा का माला जाता है। कमल के फूल चरणों में जाता है। तो विभिन्न विभिन्न फूल है जो विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि सभी फूल की वैल्यू है। सभी बच्चों की वैल्यू है। उनमें से कोई अकांतो फूल है, उनमें से कोई गेंदा फूल है, उनमें से कोई कमल का फूल है, उनमें से कोई चंपा का फूल है, और उनमें से कोई चमेली का फूल है, कोई गुलाब का फूल है। गुलदस्ता एक फूल से उतना सुंदर नहीं लगेगा, बगीचे गार्डन एक फूल से उतना सुंदर नहीं बन पाएगा। तो आप अपने बगीचे को, अपने गुलदस्ते को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूल पत्ते का प्रयोग करते हो, तब जाकर के वो सुंदर होता है। इसी प्रकार ये दुनिया भी खूबसूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, लोग हैं, मनुष्य है, औरत है, स्त्री है, नारी है, सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। कोई कंप्यूटर काम कर रहा है, कोई आईटी में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है। तो हर तरह के फूल यहाँ भी है मनुष्य के रूप में, और वो अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। और ये संसार बहुत सुंदर लग रहा है। हर आदमी का वैल्यू है, हर बच्चे का वैल्यू है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी बच्चे को परेशान ना करें कि तुम ये करो, तुम्हारा इसमें क्यों कम है, या तुमको ये करना चाहिए, दूसरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, दूसरा बच्चा ऐसा हो गया है। इससे क्या है कि पहली बात तो बच्चे जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो कुछ भी कर रहा है, हर चीज का वैल्यू है। चाहे वो गेंदा फूल बने, चाहे वो कमल फूल बने, चाहे वो अकांतो फूल बने, चाहे जो भी फूल बने, भगवान के पास तो जाना है। और उस गेंदा फूल को हम दूसरे भगवान पे नहीं ले जा सकते हैं, और कमल फूल को दूसरे भगवान पे नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हर काम का वैल्यू है और हर बच्चे का वैल्यू है। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को आप उस चीज के लिए प्रोत्साहित करें जो वो बनना चाहते हैं। अब आज वो जमाना नहीं रहा जब हमारे माँ बाप बताया करते थे, बेटा साइंस ले लो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिहार से हूं, आईएएस बनना है। आज का समय बदल चुका है। आज बच्चे दुनिया से एक्सपोज हो चुके हैं, और मीडिया का जमाना है, यूट्यूब हम और आप बात कर रहे हैं, इंटरनेट, काफी जानकारी है। तो आज के डेट में तो जानकारी चाहिए भी नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है अकबर कब मरा, बाबर कब जन्म लिया, और अलाउद्दीन खिलजी कब आया, सब इंफॉर्मेशन है आपके पास। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो
बच्चा करना क्या चाहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वो एक वर्कशॉप खोलना चाहता है, एक बहुत बड़ा गाड़ी का शोरूम खोलना चाहता है कि मैं बड़ा होकर के मर्सिडीज, रॉयल रोल्स और लैम्बोर्गिनी और BMW का शोरूम खोलना चाहता हूं। तो बच्चे को कहां लगाना चाहिए, उसे बड़ा होकर ये करना है तो उसका बेस, उसका फाउंडेशन, उसका नींव कहां होना चाहिए। मेरे हिसाब से उस बच्चे को लोकल मिस्त्री के पास भेजना चाहिए कि जाओ, जाकर देखो स्कूटर कैसे बनता है, बाइक कैसे बनता है, साइकिल कैसे बनता है, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तुम ये देखो। उसके बाद उसको अगला स्टेप में कि अब ठीक है तुम 4 चक्का देखो, तो इंजन कैसे होता है, तो बैटरी कैसे होता है, तो फ्यूल टैंक कैसे होता है, वो गाड़ी के बारे में समझो, कैसे सर्विसिंग होता है, उसकी क्या जरूरत है, कैसे क्लच है, कैसे ब्रेक है, क्या 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 है। तो उसकी शुरुआती ट्रेनिंग यहाँ से हो जाएगी और वो ठीक से समझ पाएगा कि स्कूटर किसको बोलते हैं, बाइक किसको बोलते हैं, 2 व्हीलर क्या होता है, 4 व्हीलर क्या होता है, कैसा इंजन, कैसा मेक, कैसा मॉडल, कैसा लाइट, कैसा फिटिंग। इसके बाद उसको किसी शोरूम में डाल दीजिए काम करने के लिए कि जाओ, जाकर के देखो बिजनेस कैसे होता है, कैसे लोग परचेस करते हैं, कैसे कस्टमर आता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कौन सी गाड़ी की डिमांड होती है, क्या सप्लाई करना चाहिए, कैसे मीडिया है, कैसे एडवर्टाइजिंग है। तो कहने का मतलब है कि वो धीरे 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 उस चीज को सीख रहा है जो कि उसको करना है। मारवाड़ी मारवाड़ी यही करते हैं, तो आपको मारवाड़ी बनना पड़ेगा। और इन सभी चरणों के बाद अगर वो बच्चा अपना वर्कशॉप या शोरूम या उस चीज से संबंधित कोई काम करता है, बिजनेस करता है, तो वो उसमें एक्सपर्ट होगा, उसके पास एक्सपर्टाइज होगी और वो निश्चित रूप से सफल होगा। आज का डेट ही है एक्सपर्ट। आपको आज हर चीज पे एक्सपर्ट चाहिए। तो कहने का मतलब है क्या कि तुम बनियागिरी करें, सब कोई बिजनेस ही करे, तो फिर खरीदेगा कौन। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, इस दुनिया में कोई भी हम, आप, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके मोहल्ला, आपके दोस्त, कोई भी 100 के 100 लोग बिजनेस कर रहे हैं, सभी के सभी बिजनेस कर रहे हैं। आप बोलेंगे मेरे बगल वाले गुप्ता जी तो बैंक में काम करते हैं। गलत फहमी है सर, वो बैंक में नौकरी नहीं कर रहे हैं, बैंक बिजनेस करता है और वो बैंक के बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो वो मदद जो है बैंक के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली कर रहे हैं, पर लक्ष्य तो बैंक की बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मैं एज ए मर्चेंट नेवी में शिप में कैप्टन हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं। ये गलतफहमी है मेरी क्योंकि मेरा जो ओनर है वो बिजनेस कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं उसके बिजनेस के ग्रोथ के लिए अपना सारा नॉलेज और एक्सपर्टाइज उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद कर रहा हूं। आप भी यही कर रहे हैं। देश की बात करते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, कोरिया, लंदन, हांगकांग, जो भी हो, सब बिजनेस कर रहे हैं। इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कैसे एक दूसरे के साथ संबंध को आगे बढ़ाया जाए, जिसका नाम लीजिए, जो भी आप सोच सकते हैं, सभी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोई डाउट नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं तो जिस चीज में नौकरी कर रहे हैं आप, जिस फर्म में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस संस्था में, वो बिजनेस कर रहा है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स टाइप का चीज है ये। टैक्स तो दे रहे हैं आप, आपको पता नहीं है कि टैक्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप आईटी फाइल नहीं करते हैं, बट टैक्स तो आप दे रहे हैं इनडायरेक्ट में। तो उसी तरह से बिजनेस तो आप कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, नौकरी नहीं कर रहे हैं आप, नौकरी तो नहीं है ये। आपको इस फ्रेम में लाया गया है कि आपको लगे कि आप नौकरी कर रहे हैं, बट
एक्चुअली में वो बिजनेस का ही एक पार्ट है और वहाँ आपके एक्सपर्टाइज या आपके जो भी क्वालिटी है उसको यूज़ किया जा रहा है। तो मूल टॉपिक पे वापस आते हैं। बच्चों को वही करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। आप अपनी सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि देखो तुम्हारी 2-4 चीज़ों तुम बताओ, हम उस पर तुम्हारी मदद करते हैं और तुम ऐसे करोगे तो ऐसा आगे बढ़ सकते हो। तो अब तुम डिसाइड करो कि कहाँ करना है, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं है और कोई भी काम बड़ा ना हो ये हो ही नहीं सकता। अगर वो जंगली फूल भी है तो शिव जी पे चढ़ेगा, वैल्यू है उसका। गेंदा फूल है तो सरस्वती जी पर जाएगा। ये बगिया है, बगीचा, गार्डन। विभिन्न फूल होंगे, विभिन्न तरह के बच्चे होंगे, तभी यह संसार खूबसूरत बनेगा। प्रेशराइज नहीं कीजिए, उसका 100 आ गया, उसको 50 आ गया, क्या फर्क पड़ता है इससे। महेंद्र सिंह धोनी मेरे शहर से है, रांची से। किसी ने पूछा कि उसका 10th में कितना नंबर था, 12th में कितना नंबर था, किस कॉलेज से पास आउट किया। लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर, मैट्रिक में कितना नंबर था नहीं पता है। आज के डेट में विराट कोहली सुपरस्टार, कितना नंबर था, कौन सा स्कूल से था, नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। या बहुत, आप जिस फर्म में काम करते हैं उसके ओनर को ही अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको दुनिया में करोड़ों ओनर मिलेंगे जो कि खुद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसको कि स्कूल या कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलता है, शायद नहीं है उनके पास, वो सर्टिफिकेट नहीं है, बट वो नॉलेज पावर है। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, बहुत नाम है, गूगल में सर्च कीजिएगा, करोड़ों करोड़ों नाम है। और उनके अंदर पे करोड़ों 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 लोग काम करते हैं और नौकरी करते हैं। हमें भी कभी कभी ऐसे शिप ओनर से मिले हैं जो सिर्फ जानते ही नहीं कि क्या होता है, कि सिर्फ होता क्या है। उनको लगता है कि गाड़ी है, ब्रेक मारा, एक्सीलेटर डाला, क्लच पे डाला, निकल गया। उन्हें नहीं समझ में आता है कि सिर्फ होता क्या है, बस उन्हें प्रॉफिट से मतलब है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है 10th में अच्छा नंबर लाएंगे या 12th में अच्छा नंबर लाएंगे तो ही आप आगे सक्सेस करेंगे, जरूरी नहीं है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, किसने पूछा उसको कि तुम्हारा कितना नंबर था? अपने गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक लेकर के आ गए। किसी ने पूछा कि कहाँ पढ़े थे, कैसे पढ़े थे? तो जरूरत इस बात की है दोस्तों कि आप सक्सेस कैसे करते हैं। तो जो चीज करना है उसकी ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा, लाइफ में उसको यूज कर पाइएगा तभी सक्सेसफुल हो पाइएगा। जैसे मैंने अभी एक वर्कशॉप या कार शोरूम का बात किया, या आपको कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई कपड़े का धंधा करना है, कपड़े का बिजनेस, तो आपको कपड़े की दुकान में काम करना चाहिए। सूरत जाइए, साउथ जाइए, वहाँ जाइए जहाँ पे कि प्रोडक्शन होता है, सिस्टम को समझिए कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कितने तरह के कपड़े होते हैं, कैसे कैसे क्वालिटी के कपड़े होते हैं। एक ही कैटेगरी के कपड़े में भी बहुत होते हैं। सूती में ही 10 तरह के सूती होते हैं, तो सिल्क में 50 तरह के सिल्क होते हैं। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज को बढ़ाइए और उसके लिए स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे लेवल से। छोटे दुकान में काम कीजिए, फिर थोड़े बड़े में कीजिए, फिर उसके बाद जाइए अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। और इस तरह से ये जो एजुकेशन है, लाइफ एजुकेशन है, ये बढ़ेगी। तो आप जब बाद में आप अपना कपड़ा का दुकान या शोरूम या जो भी बेल या फैक्ट्री जो भी खोलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि आपको जो काम करना है उसके बारे में आपने पूरी पढ़ाई कर ली। स्कूल का सब्जेक्ट में नंबर से कोई मतलब नहीं है। नॉलेज होना चाहिए। स्कूल जाना है, स्कूल कैसे नहीं जाना है? स्कूल तो जाना है, पढ़ना है। क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपका आईक्यू लेवल नहीं बढ़ेगा। पर फिर आप बोलेंगे कि अभी मैं कह रहा था कि नंबर,
मेरा कहने का मतलब है आपको सोचने समझने की ताकत अधिक होनी चाहिए और आप जिस चीज़ में सोच समझने की चाह रहे हैं उसी चीज़ में दिमाग लगाइए अपना। फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिक्स में घुसे। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत स्कोप है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। दुनिया एक गार्डन है, विभिन्न तरह के फूल हैं, सभी फूलों को खिलने का, पनपने का और बड़ा होने का अधिकार है। सभी बच्चों को भी अधिकार है। सब फूल की अपनी अपनी वैल्यू है, सभी बच्चों की अपनी अपनी वैल्यू है। थैंक यू, थैंक यू।